हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ गांव की नहीं बल्कि हौसले, मेहनत और ईमानदारी की जीत की है। एक ऐसा बीज जो मिट्टी में नहीं, दिल में उगा। एक बूढ़ा किसान जिसकी उम्मीदें उम्र से बड़ी थीं, और एक गांव जहां लालच हार गया और सच्चाई जीत गई। तो चलिए शुरू करते हैं सीतापुर की जादुई कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। गांव का नाम था सीतापुर। छोटा सा हरियाली से घिरा हुआ गांव जहां जिंदगी धीरे धीरे मगर सुकून से चलती थी। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था रामदीन काका। उम्र कोई 70 के पार, लेकिन मेहनत में किसी जवान से कम नहीं। वो रोज सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाते थे। रामदीन काका का एक सपना था, अपने खेत में ऐसा बीज बोना जो पूरे गांव की किस्मत बदल दे। लोग हंसते थे उन पर, कहते, काका अब क्या नया करोगे इस उम्र में। लेकिन काका का जवाब होता, जब तक सांस है तब तक आस है। एक दिन काका को गांव के मेले में एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर ने कहा, एक बीज है मेरे पास, इसे बो, लेकिन ध्यान रहे इसे लालच से मत सींचना। काका थोड़ा चौंके, लालच से मत सींचना मतलब? फकीर मुस्कुराकर चला गया और काका को एक चमकता हुआ सुनहरा बीज दे गया। काका ने उस बीज को अपने सबसे अच्छे खेत में बो दिया और रोज सुबह उसे पानी देते, लेकिन एक नियम बना लिया, जब भी खेत में जाएं, कोई बुरा ख्याल मन में नहीं लाना। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, रामदीन काका कोई जादुई बीज उगा रहे हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ चोरी की योजना बनाने लगे। एक रात गांव का लालची बनिया हरीराम चुपचाप खेत में गया और बीज निकालने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात हुई, जैसे ही उसने जमीन खोदी, जोर का धमाका हुआ और वो बेहोश हो गया। सुबह पूरा गांव जमा हुआ। हरीराम ने कांपते हुए कहा, काका का बीज शापित है। लेकिन काका मुस्कुराकर बोले, ये शापित नहीं, ये बीज ईमानदारी और मेहनत की परीक्षा लेता है। फिर कुछ हफ्तों बाद खेत में एक अजीब पेड़ उगा। उसमें न फूल थे, न फल, बल्कि सोने जैसे चमकते पत्ते थे। गांव वाले हैरान थे। काका ने कहा, ये धन नहीं, ये प्रकृति का इनाम है। इसे हम गांव के स्कूल, अस्पताल और कुएं के लिए इस्तेमाल करेंगे। सारा गांव एकजुट हो गया। काका के नेतृत्व में गांव में पहली बार बिजली आई, स्कूल की छत बनी और सबसे बड़ी बात, लोगों ने लालच छोड़ मेहनत को अपनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक साल बाद वही फकीर फिर लौटा। काका ने कहा, तुम्हारे बीज ने तो गांव ही बदल दिया। फकीर बोला, मैंने सिर्फ बीज दिया था, पर असली जादू तो आपके विश्वास, मेहनत और सच्चाई में था। फकीर ने जाते जाते एक बात कही, गांव बदलता है जब एक इंसान सच्ची नीयत से कोशिश करता है। और उसी दिन से सीतापुर को लोग सोने का गांव कहने लगे, लेकिन वहां की असली दौलत थी ईमानदारी। गांव की गलियां अब रात में भी उजली रहने लगी थीं। स्कूल में बच्चों की आवाज गूंजती, अस्पताल में अब दवाइयों की कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ जरूर आता है। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। नाम था विक्रम मल्होत्रा। सूट बूट में चमचमाती कार से उतरा और बोला, रामदीन जी, मैंने आपके खेत के उस जादुई पेड़ के बारे में बहुत सुना है। मैं आपकी उस जमीन को करोड़ों में खरीदना चाहता हूँ। आप सिर्फ हाँ कहिए और पूरा गांव रईस हो जाएगा। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए। बोले, काका अब तो उम्र भी हो गई है, थोड़ा आराम करिए, क्या जरूरत है उस खेत की। लेकिन काका ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, उस जमीन की कीमत पैसे से नहीं, उस भरोसे से है जो गांव वालों ने खुद में दोबारा पाया है। मैं उसे किसी लालची सौदे में नहीं डाल सकता। व्यापारी की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने ठान लिया कि वो इस पेड़ को हर हाल में हासिल करेगा, चाहे चोरी से ही क्यों न हो। एक रात विक्रम ने अपने आदमियों के साथ खेत में घुसपैठ की। जैसे ही उन्होंने पेड़ को काटने की कोशिश की, अचानक तेज तूफान उठा, पूरा खेत कांपने लगा और आकाश में बिजली चमकने लगी। पेड़ से तेज आवाज आई, ये पेड़ उस मिट्टी का है जहां मेहनत बोई जाती है, चोरी नहीं। सारे लोग डर के मारे भाग खड़े हुए और अगली सुबह विक्रम गायब था। उसका नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ, जैसे कोई सपना था। गांव वालों ने अब समझ लिया, रामदीन काका जो कर रहे थे, वो सिर्फ एक खेत की नहीं, पूरी सोच की रक्षा कर रहे थे।
काका ने उस दिन गांव की पंचायत बुलाई और कहा, समय के साथ दौलत आएगी, लेकिन अगर सोच बिगड़ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमें उस पेड़ से ज्यादा उस सोच को बचाना है जिसने हमें बदल दिया। उस दिन से गांव के बच्चों को सिखाया जाने लगा, ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। और फिर कई साल बाद जब रामदीन काका इस दुनिया से चले गए तो उस जादुई पेड़ के नीचे एक पत्थर लगाया गया। यहाँ वो बीज बोया गया था जिसने पूरे गांव की आत्मा को सींचा। रामदीन काका अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके जादुई पेड़ के नीचे बना छोटा सा स्कूल, रामदीन विद्या मंदिर, अब भी जिंदा था और हर सुबह बच्चों की आवाज से गूंजता था। उन्हीं बच्चों में था एक लड़का आरव, गरीब परिवार से लेकिन सोच बड़ी। एक दिन स्कूल के पास उसे एक पुराना बक्सा मिला। अंदर थी रामदीन काका की डायरी। उसमें लिखा था, अगर कभी गांव फिर से गलत रास्ते पर जाए तो उस पेड़ से पूछना, वो जवाब जरूर देगा। आरव परेशान था। गांव के कुछ लोग फिर से उस जमीन को बेचने की बात कर रहे थे। रात को वो पेड़ के पास गया और बोला, दादाजी क्या सच में पेड़ बोलते हैं? हवा चली, पत्तियां हिली और एक पत्ता उसके हाथ में गिरा। मिट्टी से लिखा था, जो सही लगे वो कर, डर मत। अगले दिन आरव ने गांव की सभा में कहा, अगर आज हमने ये जमीन बेच दी तो सिर्फ एक पेड़ नहीं कटेगा, हमारी पहचान मिट जाएगी। पूरा गांव चुप था। फिर तालियों की आवाज उठी और उसी दिन फैसला हुआ, सीतापुर की मिट्टी अब कभी नहीं बिकेगी। अब हर साल स्कूल में एक नई शपथ ली जाती है, जो रामदीन ने बोया हम उसे जिंदा रखेंगे। और वो पेड़ अब भी खड़ा है, चुपचाप, जैसे वक्त को देख रहा हो। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, पेड़ बस पेड़ नहीं होते, कभी कभी वो इंसानियत की जड़ बन जाते हैं।